आज मैं आपको लेसन 7 के अति लघुतरात्मक प्रश्न करवाऊंगी जो 1 मार्क्स में आते हैं बेटा। पौधे के मुख्यतः कौन से भाग हैं? अब पौधे में आपको सबको पता है कौन से भाग होते हैं बेटा। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये 5 भाग हैं इसके मुख्य। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। पौधे के कौन से संवर्ग हैं? अब पौधों के 3 संवर्ग होते हैं बेटा। मतलब कितनी कैटेगरी में इसको हम बांटते हैं? शाख, झाड़ी और वृक्ष। कितने टाइप हैं जिसको हम इंग्लिश में टाइप्स कह देते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है संवर्ग। तो कौन सी टाइप होती है बेटा? शाख, झाड़ी और वृक्ष। 5 शाख पौधों के नाम लिखिए। ये देखे होंगे बेटा सबने। टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, डेलिया, गेंदा, गेंदे के फूल देखे हैं बेटा, वो गेंदे का पौधा होता है। आलू, ये क्या है? हमारे शाख पौधे हैं। क्या हैं बेटा? ये शाख पौधे हैं। टमाटर, मिर्च, डेलिया, गेंदा और आलू। अब 5 झाड़ियों के नाम लिखिए। झाड़ियों के नाम लिखने हैं बेटा जिसमें कांटे भी होते हैं। नींबू, गुलाब, बेर, बोगनविलिया और नागफनी। नींबू, गुलाब, बेर, बोगनविलिया और नागफनी, ये क्या है? 5 झाड़ियों के नाम हैं। शाख के क्या लक्षण होते हैं? अब शाख होती कैसी है बेटा? शाख का तना कोमल होता है। कोमल का मतलब सॉफ्ट होता है। इसका आकार सामान्यतः छोटा होता है और इसकी अक्सर शाखाएं जो होती है वो कम होती हैं। तो आप टमाटर का पौधा देख लो बेटा, आपको पता चल जाएगा। वही आपका शाख होता है। इसका तना सॉफ्ट होता है, आकार भी छोटा होता है और इसकी शाखाएं भी कम होती हैं। अब झाड़ी के क्या लक्षण होते हैं? झाड़ी में तने के आधार से शाखाएं निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा? तने के आधार से शाखाएं निकलती है। ब्रांचेज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। जो आप पेड़ देखते हो बेटा उसमें क्या हो जाते हैं? तना मोटा होता है और फिर उससे क्या निकलती है? ब्रांचेज, शाखाएं, छोटी छोटी जो टहनियाँ जिसको आप बोलते हो। अब जो झाड़ी में होती है वो तने के आधार से शाखाएं निकलती है। तना कठोर होता है और थोड़ा मोटा होता है। तो शाख से इसमें क्या हो जाता है? तना, उसमें तना सॉफ्ट था, इसमें थोड़ा कठोर हो जाता है और थोड़ा मोटा हो जाता है। अब ये है विसर्गी लता किसे कहते हैं? यहाँ पे विसर्पी भी होता है बेटा। विसर्पी लता किसे कहते हैं? कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं विसर्पी लता में। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता। आरोही पौधे किसे कहते हैं? आरोही पौधे वो पौधे होते हैं बेटा जो पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही पौधे कहते हैं। आपने देखा होगा बेटा, आपके घर में भी होंगे। मनी प्लांट होगा, अंगूर की बेल होगी। मनी प्लांट तो बहुत के घर में होता है, बच्चों के घर में। तो आप वो उसको क्या करते हैं? हम रस्सी से बांध के ऊपर की ओर लगा देते हैं। तो ये किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। आरोही का मतलब आपको पता होगा बेटा मैथ में, चढ़ते क्रम में। तो ये भी पौधे ऊपर चढ़ जाते हैं रस्सी की सहायता से। 2 आरोही लताओं के नाम लिखिए। मनी प्लांट और अंगूर की बेल। अगर आपने नहीं देखे तो बेटा आपको इधर उधर जाके पड़ोस में या जहाँ पे पौधे मिलते हैं, नर्सरी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाके आपको अलग अलग पौधे देखने चाहिए। पत्ती तने के किस भाग से जुड़ी होती है? अब पत्ती तने के किस भाग से जुड़ी होती है? पर्णवृंत से। किससे जुड़ी होती है बेटा? याद रखना आपको, पत्ती तने के पर्णवृंत से जुड़ी होती है। पत्ती के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? अब पत्ती के 2 मुख्य भाग है बेटा, पर्णवृंत और फलक। पर्णवृंत और फलक पत्ती के 2 मुख्य भाग हैं। शिरा किसे कहते हैं? पत्ती की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। अब आपने ये पत्ती तो देखी है बेटा, इसके अंदर ऐसे ये लाइनें होती हैं, इनको हम शिरा कहते हैं। जो ये लाइन आपको दिखती हैं इनको हम शिरा कहते हैं। और शिरा विन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों पर
शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। अब जो ये पूरा पार्ट जो मिला के है बेटा, इसको हम शिरा विन्यास कहते हैं। और एक जो अगर हम संरचना लें, इनको अलग अलग शिराएँ कहेंगे। ये शिरा, ये शिरा, ये शिरा, है ना। और टोटल मिला के इसको हम शिरा विन्यास कह देते हैं। अब शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? शिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है बेटा। जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास 2 प्रकार का है, जालिका और समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखे। ये तो सबके घर में होता है बेटा, तुलसी का पौधा। इसमें जो आप पत्ते को ध्यान से देखोगे, इसमें छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी होती है ना। तो ये इसमें जो होता है वो जालिका शिरा विन्यास होता है। ऐसे ही आम के पत्ते को देख सकते हो, अमरूद के पत्ते को देख सकते हो, पीपल के पत्ते को देख सकते हो बेटा। इन सब पौधों में जो पत्ते होते हैं उनमें जालिका शिरा विन्यास होता है। समांतर शिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। घास, गेहूँ, मक्की और केला, मतलब जिनकी पत्ती आपको प्लेन सी नज़र आती है बेटा, ज़्यादा आपको लाइनें नज़र नहीं आती है, वो होता है समांतर शिरा विन्यास। घास तो सबने देखी है बेटा, उसके जो आपने देखी है पत्ती बिल्कुल ही एकदम से प्लेन जैसी होती है। केले का पत्ता भी देखा होगा कितना बड़ा होता है और प्लेन, उसमें इतनी, जैसे दूसरी पत्ती में ये जो आप पीपल तुलसी के देखते हो इनमें ज़्यादा लाइनें होती है, वैसे इनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये समांतर शिरा विन्यास वाले पौधे कहलाते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के पत्तों द्वारा पत्ती की सतह से जल वाष्प के उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कौन करता है बेटा ये वाष्पोत्सर्जन? जो पानी आ जाता है पत्तियों में, वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता रहता है, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने देखा बेटा पत्तियों में पानी होता है, जब आप सुबह पौधे में पानी दोगे तो वो गीली हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे वो सूख जाती हैं। तो वो पानी कहाँ गया? वो वाष्प बनकर उड़ गया वायुमंडल में, इसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं? ये तो बहुत बार सुना होगा बेटा आपने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और साथ में ये भी लिख सकते हो बेटा, मिट्टी से खनिज लवण लेकर, ठीक है। मिट्टी से क्या लेते हैं? खनिज लवण और जल लेकर। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है यह प्रक्रिया। वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मिट्टी से लेते हैं जल एवं खनिज लवण। मिट्टी से खनिज लवण एवं जल। खनिज लवण होते हैं आपके जो मिट्टी में होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये खनिज लवण होते हैं बेटा। एवं जल से भोजन बनाने की, ये बीच में आप डाल सकते हो, मिट्टी से खनिज लवण एवं जल से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है? तो वो आपको अभी बताया बेटा, जल जिसको हम पानी भी बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 से दर्शाते हैं, और सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या किस में होता है बेटा? पौधों की पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार क्या होते हैं? इंग्लिश में इनको वीड्स बोलते हैं बेटा। खेतों में फसलों के साथ जो अवांछित या फालतू जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। अब आप कोई फसल बोते हो बेटा, जैसे गेहूं की फसल के साथ आप देखोगे कुछ अवांछित या फालतू जंगली पौधे उग गए हैं, किसी भी फसल के साथ उग जाते हैं बेटा, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जड़ का एक कार्य बताओ। जड़ का क्या कार्य होता है बेटा? जड़ मृदा से, मृदा मतलब मिट्टी से, मिट्टी से अभी आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था मैंने प्रकाश संश्लेषण वाले में, मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करती है। पदार्थ की जगह हम खनिज लवण भी लिख सकते हैं। अब जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें भी 2 प्रकार की होती हैं बेटा।
मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ें होती हैं और रेशेदार जड़ होती हैं। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में देखना है बेटा, आप इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, उसमें आपको सभी चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी। पौधों के पत्तों को देखकर उसकी जड़ का कैसे पता लगाया जा सकता है? यदि पौधे के पत्तों का शिरा विन्यास जालिका हो तो पौधों की जड़ें मूसलाधार होंगी। तो जिसमें जालिका होगी, जैसे आपको बताया था बेटा, आम का, अमरूद का, पीपल का, है ना, ये इनका शिरा विन्यास कैसा था? जालिका रूपी था। इनकी जड़ें कैसी होती है? मूसलाधार होती है। और यदि शिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें कैसी होंगी? रेशेदार होंगी। ठीक है, तो जड़ें कैसी होंगी बेटा? रेशेदार। कब होंगी? जब वो पत्ते आपको बिल्कुल सीधे सीधे नज़र आते हैं, प्लेन प्लेन नज़र आते हैं। जो आपको मैंने बताया, केले के पेड़ में पत्ते देखोगे आप, घास में देखोगे घास के पत्ते, वो क्या होते हैं? उनका शिरा विन्यास समांतर होता है। तो उनकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार। किन पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो आप खाते हो बेटा, कच्ची चीज़ें जो आप खाते हो, जैसे गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम, ये सारी पौधों की जड़ों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जड़ होती हैं बेटा, ये नीचे उगती है। आपने देखा होगा इनके पत्ते तो ऊपर होते हैं, और ये गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम ये नीचे होती है ज़मीन में, इसलिए ना हम जड़ कहते हैं। और इनको भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किन पौधों के पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते हैं? तो घास के, गेहूँ के, मक्का के, आम के फूल क्या होते हैं? रंग बिरंगे नहीं होते। आप देखते हो कि आप गेहूँ में तो मैडम जी हमने पीला फूल देखा है, वो पीला फूल बेटा सरसों का होता है, वो गेहूँ का नहीं होता है। ठीक है, जो घास, गेहूँ, मक्का, आम के फूल रंग बिरंगे नहीं होते हैं। किन पौधों के पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? ये तो आपने सबने देखा है, गुलाब के, सरसों के, गुलमोहर के, डेलिया के पुष्प कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं बेटा? जनन अंग होते हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ये पुष्प के क्या हैं? जनन अंग हैं। स्त्रीकेसर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? स्त्रीकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं बेटा, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये आपको ध्यान रखना है। स्त्रीकेसर के 3 मुख्य भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं? परागकण, इसको हम परागकण भी बोलते हैं बेटा। पुंकेसर का इसको हम परागकोश कह देंगे। ठीक है, और इसमें परागकण पैदा होते हैं। तो पुंकेसर के 2 मुख्य भाग हैं, परागकोश और पुतंतु है ये बेटा। दूसरा पार्ट क्या है? पुतंतु। पुंकेसर के 2 मुख्य भाग है, परागकोश, ये परागकण नहीं लिखना बेटा यहाँ पे, और पुतंतु। परागकण पुष्प का कौन सा भाग पैदा करता है? परागकण किससे पैदा होता है? परागकोश में परागकण पैदा होते हैं। ठीक है बेटा, पुंकेसर के परागकोश में परागकण पैदा होते हैं। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? जो बीज होता है बेटा, वो पुष्प मतलब फूल के कौन से भाग से बनता है? तो पुष्प के बीजांड से बीज बनता है। जो बीच में बीजों का देखा होगा आपने बेटा, घेरा सा, उससे बीज बनता है। फल पुष्प के कौन से भाग से बनता है? फल किससे बनता है बेटा? पुष्प के स्त्रीकेसर से फल बनता है। फल किससे बनता है? पुष्प के स्त्रीकेसर से फल बनता है। अब स्त्रीकेसर से बना फल, बीजांड से बना बीज, और परागकोश में पैदा हुए परागकण। ये याद रखना बेटा, परागकोश में परागकण, बीजांड से बीज और स्त्रीकेसर से फल। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मम्मी पापा के साथ काम भी करवाते रहिए। उनका कहना मानिए बेटा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय।